तो कैसे ही मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। आज मैं PMEGP का लोन कैसे मिलेगा, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, बट आपकी ये वीडियो लाइफ चेंज कर सकती है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपसे। क्योंकि मैं भी जब बैंक में लोन लेने गया तो मेरे को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर मैंने सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं की, मैंने गाइडलाइन जो है PMEGP की उसके हिसाब से की। तो ये गाइडलाइन आपको मैंने पूरा वीडियो में अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने शेयर कर दिया है। उस वीडियो को पूरा कंप्लीट प्रोसेस में आप देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और आपको सारी जानकारी भी अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगी। क्या क्या स्टेप आपको करने चाहिए, क्या क्या स्टेप नहीं करने चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं बता दूं। अगर किसी मेरे दोस्त भाई को पसंद नहीं आती है तो बिल्कुल आप वीडियो मत देखिएगा। अगर आपको लोन की जरूरत है और आपको कुछ बिजनेस करना है, कुछ आपको बड़ा बनना है, तो आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख लीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हेलो दोस्त, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। मैं आज आपको काफी सारे डिफरेंट बिजनेस के आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे में हमें अपने बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरत होती है पूंजी की, जो कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ में लेके आती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बैंक में जब जाना है तो आपको अपनी सिविल चेक करनी है। तो सिविल चेक करने के पहले सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी सिविल 750 होना अनिवार्य है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए आपने किसी कारणवश से लोन लिया हुआ था और वह लोन सेटल हो गया है तो आप वह जानकारी बैंक मैनेजर को जरूर बताएं। नहीं तो जब वो सिविल निकालेगा तो आपको वो जानकारी उसके पास ऑलरेडी चली जाएगी। तीसरा, अगर आपने किसी कारणवश लोन लिया था और किसी कारणवश वो लोन एनपीए हो गया था तो कितने दिन तक का एनपीए रहा और उसको आप सही करके क्लोज कर दी हैं तो वो भी जानकारी आप बैंक को बताएं। पहला चीज। फिर दूसरा पार्ट, अब आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत क्या क्या होगी। पहला, सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एक कोटेशन लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा और एनओसी लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। और अगर आपका वहां पास अगर एसटी एससी ओबीसी हैं तो एक जाति प्रमाण पत्र लगेगा और स्थायी निवास लगेगा। अगर आप सामान्य हैं तो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास आपको नहीं देना होगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार ये चाहती है कि अगर आप इसको कहीं भी सेटअप करते हैं तो लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, तो देश की तरक्की होगी और आपको भी बिजनेस करने में ग्रोथ मिलेगी। तो इसमें सरकार हमारी 35% सब्सिडी, 20% से लेके 35% तक का सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अब वह सब्सिडी कैसे प्रोवाइड की जाती है ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब हम अगर कोई लोन लेते हैं तो अगर हम रूरल एरिया पे गांव या कस्बे में खोलते हैं या वह महिला के नाम से होता है तो उस एरिया पे हमें बैंक 35% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है एस टी एस सी ओबीसी के उस पे। अगर आप सामान्य हैं तो 20 से लेके 25% तक का आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है रूरल एरिया में यानी गांव कस्बे में। अगर वही सेटअप अगर आप शहर में खोलना चाहते हैं तो शहर में आपको 20 से 25% प्रोवाइड की जाती है आपको सब्सिडी। ये सरकार की एक मंशा होती है। तीसरा, जो प्रोजेक्ट आप लगाना चाह रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से रिसर्च आप कर लें कि ये प्रोजेक्ट चलने वाला है कि नहीं। कि सरकार वो प्रोजेक्ट के बारे में देखती है कि सरकार का पैसा वेस्ट न जाए, वो सरकार उससे आप पैसा को जनरेट कर सकें, आप पैसा अच्छे से बना सकें, आप अच्छे से बैंक को पैसा ईएमआई दे सकें और आप अच्छे से बिजनेस कर सकें। तो सबसे पहले आपको ये बिजनेस के बारे में समझ लेना है, फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में करना है। ये सब सारी चीजें करने के बाद आपको अगर आपने फॉर्म को नहीं देखा है, फॉर्म कैसे भरा जाता है आपको नहीं आइडिया है, तो आप सीए के भी माध्यम से भर सकते हैं या फिर मैंने एक वीडियो कंप्लीट बता दिया है उसके भी माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर जैसे ही आपका बैंक में फाइल
बाई कोरियर के माध्यम से आप भेजें, ना कि आप बाई हैंड लेके जाएं, क्योंकि एक लीगल रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। इसके बाद बैंक में जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद आप बैंक में विजिट करें, बैंक से आप संपर्क करें और सारे डॉक्यूमेंट्स अपना ओके करके वेरीफाइड करें। इसके बाद बैंक से आप सेंसर लेटर लें कि सर हमें आप सेंसर लेटर आप में प्रोवाइड कर दीजिए, हमें ईडीपी की ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि अगर आप ईडीपी की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो यह स्कीम का आपको जो सब्सिडी का पार्ट है वो सब्सिडी का पार्ट आपको नहीं मिल पाएगा। जब आप ईडीपी की ट्रेनिंग के लिए अगर आप परेशान हैं तो मैंने ईडीपी की ट्रेनिंग के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दिया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ईडीपी की ट्रेनिंग के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा और इसके बाद सारी डिटेल्स के बाद वो वीडियो में आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ईडीपी ट्रेनिंग के बाद जहां जैसी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ईडीपी ट्रेनिंग के माध्यम से। वह सर्टिफिकेट आपको बैंक को देना है कि सर मैंने सारी बिजनेस की जो भी डिटेल्स हैं, सारी जानकारी मैंने एकत्रित कर लिया है, अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं अच्छे से इस बिजनेस को ग्रोथ में लेके आ सकता हूं। इसके बाद जैसे ही आप वहां पास बैंक में सर्टिफिकेट देंगे तो इसके बाद लोन डिस्बर्समेंट की बात आएगी। तो जब आपको लोन डिस्बर्समेंट में आएगा तो आप ये पहले सुनिश्चित कर लें बैंक मैनेजर से कि सर हमें आप कितने मंथ का मोरिटोरियम आप दे रहे हैं। तो अगर आपको 2 या 3 मंथ का मोरिटोरियम दे रहे हैं तो आप उस मोरिटोरियम के माध्यम से आपको 2 महीने 3 महीने ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। पर यहीं पास कुछ लोग एक गलती कर बैठते हैं कि मोरिटोरियम ये समझ लेते हैं हमें कुछ भी नहीं, वहां पास आपको इंटरेस्ट आपको पे करना है, क्योंकि अगर आप शुरू में बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ तुरंत नहीं चालू हो जाएगा। तो आप वहां उनसे ये पहले सुनिश्चित कर लें कि सर हमें इंटरेस्ट कितना आएगा, वो हम हर महीने आपको इंटरेस्ट देते जाएंगे जितने मंथ हमारा मोरेटोरियम है। इसके बाद तो फिर आपको ईएमआई तो क्योंकि आपको एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट में पैसा रिलीज हो जाता है और आपको अपना बिजनेस सेटअप कर देते हैं तो बैंक वाले आपकी एक फोटो लेने आएंगे। फोटो लेने के बाद वो बैंक चले जाएंगे। अगर आपका 30 दिन के अंदर सब्सिडी नहीं आती है तो बैंक से आप संपर्क करें कि सर हमारी सब्सिडी अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि बैंक ही जब अप्रूवल देगा कि आप इनकी सब्सिडी रिलीज करें तो पीएमईजीपी के माध्यम से आपकी सब्सिडी आएगी। जितना भी सब्सिडी आएगी, सब्सिडी के बाद जो अमाउंट बचेगा उतना अमाउंट आपका ही उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। इसके बाद आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एक चीज और आप मान लीजिए पहले से कि जो आपने अगर ये मनसा लेके चल रहे हैं कि हमने हमारे पास सब्सिडी आ गई, हम बिजनेस को बंद कर दिए, तो वो सब्सिडी फिर रिलीज नहीं की जाएगी। आपको जितना अमाउंट का लोन लिए होंगे उतना ही देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको 3 साल यूनिट को सरवाइव करना पड़ेगा, कोई भी ईएमआई आपको ड्यू नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपकी सब्सिडी आपसे छीन ली जाएगी और आपको ब्याज के पूरे ब्याज के सहित आपको भरना पड़ेगा। और आपको एक चीज और कर लीजिए, जैसे ही आप इसको रजिस्ट्रेशन सब कुछ करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा। जो आपका बिजली का बिल आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एमपीपी में जब आप देंगे, जहां से आपने कनेक्शन लिया है, तो उसका 50% साल भर का बिजली में आपको छूट मिल जाएगी। तो ये सब सारी चीजें आपको कर लेनी है और आपको ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो आपको लोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यह उम्मीद करता हूं कि आपको, अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देख लिए हैं तो आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं जाएगी। एक चीज और, आप यहां पास हाईलाइटेड देख रहे हैं, ये केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी, यही कंपनियां एजेंसियां हैं जो कि आपको अप्रूव्ड करती हैं। बाकी कोई भी दलाल या बिचौलिया के माध्यम से ना जाए। आप यहां पास जाके ऑनलाइन फॉर्म भरें या अप्लाई न्यू में, और आपको यहां पास से इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद जो भी जैसा फॉर्म है आप इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो देख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको यहां पास से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे
क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपना यहाँ पास कमेंट बॉक्स में नंबर भी छोड़ दूंगा, तो अगर आपसे मुझे कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, या आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।